क्या एज का क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड है, किन किन ब्रांचेस के लिए अपॉर्चुनिटी है, ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसीजर क्या जाएगा, सर कट ऑफ का क्राइटेरिया क्या होगा। अब थोड़ी सा दिक्कत बच्चों को मैं अक्सर चेहरे पे देखता हूँ कि उनके मेडिकल स्टैंडर्ड को लेके बड़े कन्फ्यूजन रहते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड को लेके बड़े कन्फ्यूजन रहते हैं। थोड़ी सी क्लैरिटी दे दूँ मैं आपको। बट आफ्टर 20 इट्स एलिजिबल, तो आप ऑनेस्टली अगर आपका लेसिक आपने कला रखा है तो टीजीसी एंट्री के लिए आप बिल्कुल अलाउड हैं। तो इस बात को लेके भी कंफ्यूज ना हो। एक तरफ आप फौज जाने का आपके अंदर एक पैशन है, एक जज्बा है, आप जाना चाहते हैं, बट पहले अगर उसके साथ अपना ही प्रोफेशन मिल जाए तो मुझे लगता है ये सोने पे सुहागा वाली बात है। Major Culture Classes online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test। अब ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। डाउनलोड द MKZ Learning app and fulfill your dreams। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फाइनली यार ये तो खुशी का माहौल अब बनना शुरू हो गया, क्योंकि फटाफट फॉर्म्स आने स्टार्ट हो गए हैं। बच्चे मेरे से लगातार पूछ रहे थे कि सर फॉर्म्स कब आएंगे, फॉर्म्स कब आएंगे। तो ये यार खुशखबरी अभी स्टार्ट हो चुकी है। फौज ने अपने सारे फॉर्म्स जनरेट करना स्टार्ट कर दिया और ऑब्वियसली आपको मौका मिलता है एक बार फिर से अपने करियर को सही दिशा में ले जाने का। तो अभी मैं बार बार बोलता हूँ ना, ये टाइम घबराने का नहीं है, ये टाइम हारने का नहीं है, टाइम लगने का है। और फौज आपको उसके लिए प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दे रही है, प्रॉपर प्लेटफॉर्म दे रही है, हर तरह से मौका दे रही है जिससे आप में वो जागृति आए, वो पॉजिटिविटी आए कि आप करियर की ओर आगे बढ़ सके। तो ऑब्वियसली आज मैं वन ऑफ द बेस्ट एंट्री की बात करने वाला हूँ। आज मैं TGC 132 टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स की बात करने वाला हूँ, ऑब्वियसली जो कि जनवरी 2021 में कोर्स स्टार्ट होगा। और ऑब्वियसली ये एक्सपेक्टेशन थी कि सर अप्रैल मई तक फॉर्म आ जाएगा, बट थोड़ा सा डिले हुआ। तो बच्चों के चेहरे पे एक चिंता थी कहीं ना कहीं कि सर क्या होगा, कब आएगा, कैसे आएगा। तो यार घबराना नहीं, बिल्कुल फॉर्म फटाफट अब आ रहे हैं और तेजी के साथ सारे फॉर्म आएंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो आज मेरा इस सेशन के माध्यम से पूरी कोशिश यही है कि आपको TGC जो 132 कोर्स है इसके विषय में कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दूं, हर प्रोस्पेक्ट क्लियर कर दूं, जिससे कि आप में जो भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है वो क्लियर हो जाए और आज से ही फोकस्ड होकर के आप अपनी प्रिपरेशन पे लग जाएं और अपकमिंग SSB में आप कमाल करके दिखाएं और फाइनली अपना सपना, अपनी वर्दी को पाके दिखाएं, खुद को भी गर्व महसूस कराएं, अपने परिवार को भी कराएं और ऑब्वियसली हम सबको भी कराएं। तो चलिए बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और समझते हैं कि आखिर किस तरह से इस बार के इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या एज का क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड है, किन किन ब्रांचेस के लिए अपॉर्चुनिटी है, ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसीजर क्या जाएगा, सर कट ऑफ का क्राइटेरिया क्या होगा। और ऑब्वियसली कट ऑफ भी मैं डिफाइन करूंगा, क्योंकि 131 का जो कट ऑफ गया है हर तरह के ब्रांचेस के लिए मैं वो भी डिटेल आपको समझाऊंगा, पूरे मेडिकल स्टैंडर्ड भी समझाऊंगा, फिजिकल स्टैंडर्ड भी समझाऊंगा, जिससे आपको किसी भी तरह का संशय ना रहे। तो चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं। नॉर्मली नोटिफिकेशन कम इन अप्रैल में, जैसा कि आप समझते हैं कि अप्रैल और मई में ही आपका नोटिफिकेशन आ जाता है, बट दिस टाइम ड्यू टू COVID-19 there has been delay, but finally Indian Army has issued a notice that form will released on 28 जुलाई। तो ऑब्वियसली फटाफट अभी नोटिस आ गई। आप जैसे ही joinindianarmy.nic.in पे जाके क्रॉस चेक करेंगे तो 28 जुलाई से आपके फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली जो अप्लाई करना है 28 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक आपको जो है फॉर्म अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी है। तो बिल्कुल यार 26 अगस्त तक वेट नहीं करना है, 28 जुलाई इज़ अ ग्रेट डे और मुझे लगता है कि फटाफट आने वाले 29 एंड 30 तक आपको अपने फॉर्म की फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर देना है, जिससे किसी भी तरह का डिले ना हो। ऑब्वियसली टाइप ऑफ कमीशन की जब हम बात करते हैं तो ये परमानेंट कमीशन है, और जब परमानेंट कमीशन वर्ड की बात आती है तो अभी एक इंटरेस्टिंग वाक्य जो कि कल ऑब्वियसली फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू कर दिया है, एंड आई एम रियली फीलिंग वेरी हैप्पी बिकॉज टेक्निकल ग्रेजुएट कमीशन की बात करें तो अभी तक केवल मेल एंट्री थी, क्योंकि ये परमानेंट कमीशन एंट्री थी, शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंतर्गत नहीं आती थी। शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए जो है फीमेल कैंडिडेट्स को जो है SSC एंट्री के थ्रू जाना होता था, बट फाइनली आई एम फीलिंग वेरी प्राउड कि आज परमानेंट कमीशन में उनकी एंट्री होते ही ये खुशखबरी की बात है कि शायद 132 के नोटिफिकेशन में तो अभी लागू नहीं हुआ है, बट वी आर होपिंग वेरी पॉजिटिव कि अपकमिंग 133 एंड 134 की जो नोटिफिकेशन आएगी TGC की, उसमें गर्ल्स की भी एंट्री अप्लीकेबल होगी। दैट मीन ऑल फीमेल कैंडिडेट विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस एंट्री ऑल्सो। सारी के सारी फीमेल कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल होंगी इस एंट्री को अप्लाई करने के लिए। तो बिल्कुल डिटेल सिंपल है कि परमानेंट कमीशन है तो ऑब्वियसली ये मेल एंट्री ओनली है। एज लिमिट की बात करें तो 20 से लेके 27 तक आपका एज का क्राइटेरिया है, जो कि 1 जनवरी 2021 तक होना चाहिए। बोले तो कैंडिडेट का जो जन्म होना चाहिए वो 2 जनवरी 1994 से 1 जनवरी 2001, बोथ डेट इंक्लूसिव। दैट मीन आपका इन बिटवीन इनके जन्म हुआ हो, या पर्टिकुलर आपका 2 जनवरी 1994 को या 1 जनवरी 2001 को भी जन्म हुआ हो, या इनके बिटवीन डेट्स पे आपका जन्म हुआ हो, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। चलिए थोड़ी सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के विषय में डिटेल हम समझते हैं। इंजीनियरिंग ब्रांचेज की जब बात आती है तो बिल्कुल खुल के यार सारी ब्रांचेज हैं,
कोई भी ब्रांच टीजीसी के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ये चिंता नहीं करना है कि मैं इस ब्रांच में आता हूँ कि नहीं आता हूँ। तो चलिए जानते हैं ब्रांचेस क्या क्या हैं। तो ऑब्वियसली आपका सिविल है, आपका आर्किटेक्चर है, आपका मैकेनिकल है, आपका इलेक्ट्रिकल है, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है, आपका कंप्यूटर साइंस है, आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आपका एमएससी कंप्यूटर साइंस है, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, आपका पूरा मेट्रोलॉजिकल है, आपका इंस्ट्रूमेंटेशन है, आपका माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रोवेव भी है। तो ओवरऑल जितने भी तरह के ब्रांचेस मैक्स टू मैक्स हो सकते हैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए, उन सारी ब्रांचेस के कैंडिडेट्स को इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए वो एलिजिबल हैं और इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कि अभी जो फाइनल ईयर के कैंडिडेट हैं वो ऑब्वियसली इस वाले के लिए नहीं अप्लाई कर पाएंगे, टेक्निकली वैसे भी नहीं कर पाते क्योंकि आप फाइनल ईयर में ही जाते अपना मई में जून एग्ज़ाम ख़त्म करने के बाद। तो अभी क्या है कि फॉर्म थोड़ा डिले हुआ है, तो आप ऑब्वियसली थर्ड ईयर का ही एग्ज़ाम ख़त्म करते हैं, उससे पहले आप टीजीसी 132 के लिए अप्लाई कर देते। तो टेक्निकली थोड़ा समझने की कोशिश करें कि जो भी कैंडिडेट फाइनल ईयर में हैं वो इस फॉर्म को नहीं अप्लाई कर पाएंगे, बल्कि जो नेक्स्ट फॉर्म आपका आने वाला है, जो कि ऑब्वियसली अपकमिंग शेड्यूल आपका अक्टूबर नवंबर में वो फॉर्म आ जाएगा, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जो इसका ज्वाइनिंग डेट है उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अप्रैल मई में भरते तब भी ज्वाइनिंग डेट आपका 1 जनवरी 2021 होती, और आज आप 28 जुलाई से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तब भी आपका ज्वाइनिंग डेट 1 जनवरी 2021 है। अब अगर आपका ज्वाइनिंग डेट 1 जनवरी 2021 है तो लाजमी सी बात है कि आपका कहीं ना कहीं फाइनल ईयर का एग्जाम क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, पासिंग सर्टिफिकेट होने चाहिए, और फाइनली आपका डिग्री एंड मार्कशीट टिल मार्च आपके पास होना चाहिए जिसको लेके आप अपीयर होंगे। तो बिल्कुल घबराना नहीं है। जो भी कैंडिडेट फाइनल ईयर क्लियर कर चुके हैं और ऑब्वियसली वो फटाफट इस फॉर्म को अप्लाई कर दें। और घबराना इसलिए भी नहीं क्योंकि नेक्स्ट फॉर्म भी आपका अक्टूबर नवंबर में आ रहा है और उसमें हर फाइनल ईयर का कैंडिडेट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होगा। क्यों? क्योंकि आपका 1 जुलाई नेक्स्ट ईयर तक ज्वाइनिंग है और तब तक ऑब्वियसली आपकी डिग्री आ जाएगी, आपके हाथ में मार्कशीट आ जाएगी, और टिल सितंबर तक आपको अपना डिग्री सबमिट करना होता है। तो टिल दैट आपकी डिग्री भी आपके हाथ में होगी विथ मार्कशीट। तो बिल्कुल ये कन्फ्यूज़न ना हो, फाइनल ईयर के कैंडिडेट इसको नहीं अप्लाई करेंगे इस वाले फॉर्म को। नेक्स्ट जो अक्टूबर नवंबर में आ रहा है वो आ रहा है। जितने भी बच्चे फाइनल ईयर कर चुके हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस ऑब्वियसली शॉर्ट लिस्टिंग एप्लीकेशन स्ट्रीम वाइज जितने भी तरह के ब्रांचेज हैं उसी हिसाब से आपके एप्लीकेशन शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। कट ऑफ को लेकर बच्चों का हमेशा एक प्रश्न मेरे से रहता है कि सर नॉर्मली मैं बता दूं आपको कि मोटा मोटा 55 से लेकर 70 के बीच आपका कट ऑफ का क्राइटेरिया जाता है। थोड़ा बहुत वेरी भी करेगा, ऐसा मैं नहीं कह सकता कि हाँ ये फिक्स है, बट अमूमन जो कट ऑफ जाते हैं वो ज़्यादातर कोर एंड ब्रांचेस के लिए इसी कट ऑफ के अंदर, इसी परसेंटेज क्राइटेरिया के अंदर रहते हैं। ऑब्वियसली वेरी कर सकता है, चेंज हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आखिर क्या सिचुएशन है और किस तरह की स्थिति है। थोड़ी डिटेल की बात करें तो आज थोड़ा सा मैं डिफाइन भी कर देना चाहता हूँ कि आखिर लास्ट ईयर जब मैं 131 टीजीसी कोर्स की बात करूँ तो मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि सिविल के लिए उस समय 69% का कट ऑफ गया, आर्किटेक्चर के लिए आपका 67 का गया, बट मैकेनिकल के लिए सबसे हाईएस्ट गया 80 गया, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो है 70 गया, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इन्फोटेक, एमएससी कंप्यूटर साइंस आपका 75 गया, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन आपका 68 पे गया, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आपका 55 पे गया, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन आपका 59 गया, एंड एरोनॉटिकल एंड बैलिस्टिक जो है आपका जो गया वो 62 गया। तो मोटा मोटा आप ध्यान से समझते हैं तो अराउंड वही 55 से लेकर 70 के बीच का क्राइटेरिया रहता है। बट ऑब्वियसली मैकेनिकल ब्रांच के लिए और पैरेलली जो है कंप्यूटर साइंस के लिए थोड़ा सा परसेंटेज क्राइटेरिया बढ़ जाता है। तो आशा करता हूं कि आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी और अच्छे परसेंटेज लाए होंगे, और ये परसेंटेज का ही क्राइटेरिया होगा जो डिसाइड करेगा 100% आपके एसएसबी में अपियर होने का। तो कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट आर कॉल्ड डायरेक्टली फॉर द एसएसबी, नो रिटन एग्जामिनेशन। इस तरह के टीजीसी एंट्री के लिए किसी भी तरह के रिटन एग्जाम में आप नहीं जाएंगे, आप डायरेक्ट एसएसबी में जाएंगे। डायरेक्ट एसएसबी में जाना है और वो 5 डे की जो जबरदस्त जर्नी है, ऑब्वियसली मैं लगातार इसमें वीडियो कवर कर रहा हूँ, एंड आई डिड अ वीडियो फॉर द एसएसबी। मैंने एसएसबी के पूरे 5 डेज की जर्नी का एक वीडियो किया है, उसको जरूर आप देखें। इट विल रियली इंस्पायर यू एंड टेल यू एग्जैक्टली कि आपको कैसे काम करना है, खुद पे किस तरह से काम करना है, जिससे आप अपने आत्मविश्वास को इतना बेहतर बना पाएं कि आप अपनी अपकमिंग एसएसबी में बेहतर परफॉर्म कर सकें। और ऑब्वियसली एमकेसी प्लेटफॉर्म हमेशा आपके साथ है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जो आपको मदद करेगा उस लेवल पे अपग्रेड होने का, उस लेवल पे तैयार होने का, जिससे आप अपकमिंग एसएसबी में कमाल कर सकें। अब थोड़ी सा दिक्कत बच्चों को मैं अक्सर चेहरे पे देखता हूं कि उनके मेडिकल स्टैंडर्ड को लेके बड़े कंफ्यूजन रहते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड को लेके बड़े कंफ्यूजन रहते हैं। थोड़ी सी क्लैरिटी दे दूं मैं आपको कि हाइट ऑब्वियसली 157.5 सेंटीमीटर है, जो कि बड़ी ही जेन्युइन हाइट है। अब इसी के अनुपात में बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर वेट का क्या क्राइटेरिया है, तो यार वेट का जो होता है उसी के प्रोपोर्शनेट, दैट मीन उसी के अनुपात में आपका वेट होता है। जैसे अमूमन 158 सेंटीमीटर जिसकी हाइट है तो 52 kg की डिमांड है, जिसका 180 सेंटीमीटर हाइट जाती है उसका अप टू 68 to 70 kg की डिमांड होती है। तो ये बहुत घबराने की बात नहीं है।
नहीं, जो भी आपके वेट हैं, जो भी आपके हाइट हैं, उसका एक पूरा चार्ट होता है। आप MKC ब्लॉग के प्लेटफॉर्म पे जाके उसको देख सकते हैं और ऑब्वियसली खुद को वेट करें, खुद का हाइट नापें और उस हिसाब से वर्कआउट शुरू करें, एक्सरसाइज शुरू करें और ऑब्वियसली अपने आप को अप टू द मार्क बना लें SSB में अपीयर होने से पहले। अगला वजन आता है विजन को लेकर के। सर विजन को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है, तो देखो विथ स्पेक्ट्स आपका 6/6 है, नो इशू। अगर आप स्पेक्टिकल के साथ आपका 6/6 आई साइट है तो उसमें कोई दिक्कत का विषय नहीं है। पावर जो है -3.52 प्लस 3.5 तक की एलिजिबिलिटी रखी गई है। इन इंडियन आर्म फोर्सेस पहले था कि लेजिक, बच्चे बोलते हैं सर स्पेक्ट्स हमने नहीं लगाया, हमने लेजिक लेजर करा रखा है आंखों के अंदर, तो ऑब्वियसली एज ऑफ 20 के बिलो जिनका होता है उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट आफ्टर 20 इट्स एलिजिबल। तो आप ऑनेस्टली अगर आपका लेसिक आपने कला रखा है तो TGC एंट्री के लिए आप बिल्कुल अलाउड हैं। तो इस बात को लेके भी कंफ्यूज ना हो, आप लेसिक करा करके भी TGC एंट्री के लिए अपीयर हो सकते हैं। और ऑब्वियसली बच्चे हमेशा पूछते हैं कि सर आफ्टर गिविंग SSB एंड ऑल, ऑब्वियसली आपका 49 वीक का स्पेशल ट्रेनिंग सेशन है जो कि IMA देहरादून, इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून में होगा। एंड दैट ऑब्वियसली ऑलमोस्ट 1 ईयर ट्रेनिंग प्रोग्राम इज द वन ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम विच रियली मेक योर लाइफ डिफरेंट, फील डिफरेंट। कहते हैं यार ज़िंदगी में जब दोनों चीज़ें बढ़िया से पूरी हों, एक तरफ जहाँ आपका पैशन है, एक तरफ जहाँ आपके अंदर का ओवरऑल प्रोफेशन के प्रति जज्बा है, तो दो चीज़ें हैं यहाँ आपका। एक तरफ आप फौज जाने का आपके अंदर एक पैशन है, एक जज्बा है, आप जाना चाहते हैं, बट पहले अगर उसके साथ अपना ही प्रोफेशन मिल जाए तो मुझे लगता है ये सोने पे सुहागा वाली बात है। तो आई थिंक बड़ी इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। आई थिंक इस पैराडेमिक में जो ये सिचुएशन महामारी की चल रही है कोविड-19 की, इस दौरान मुझे लगता है ये खुशखबरी है जो अगेन एंड अगेन इंडियन आर्मी हमें दे रही है और हमें प्राउड फील करना चाहिए यार कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ एक ऐसी फ़ौज है जो हर समय अटेंटिव है, हर सिचुएशन में अटेंटिव है हमारी सुरक्षा के लिए, मानसिक, शारीरिक, हर तौर पे। और मुझे लगता है कि उसका अंग बन करके कहीं ना कहीं हम भी ये प्रूव कर सकते हैं कि हाँ, हम में भी जज्बा है देश के लिए कुछ करने का और देश के लोगों के लिए कुछ करने का। तो आई थिंक बड़ी दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। एक सुनहरा मौका है, फटाफट उठिए और 28 जुलाई के इस फॉर्म को अप्लाई करिए और ऑब्वियसली MKC के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आइए, MKC लर्निंग ऐप से जुड़िए गूगल प्ले स्टोर पे जा करके और हमारे SSB ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से भी जुड़िए, बिकॉज वो आपको मदद करेगा अपकमिंग SSB में आपकी 100% सफलता को दुरुस्त करने के लिए। तो मेरी तरफ से विश यू ऑल गुड लक, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद, जय भारत। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test। अब ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। डाउनलोड द MKC लर्निंग ऐप and fulfill your dreams।